जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी दीक्षा बाई। सॉरी दोस्तों, तेरी की। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों। दोस्तों मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी। दोस्तों आज मेरे चैनल का नाम चेंज हो चुका है। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके भक्ति बाई दीक्षा कर लिया है। तो दोस्तों आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसे सुन करके आपको चमत्कारों पर यकीन हो जाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी दास्तान दोस्तों जो सिर्फ ना आपके दिल को चीर देगी बल्कि आपकी रूह तक हिल जाएगी कि क्या सच में लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं या नहीं। बहुत लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी के चमत्कारों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज की कहानी दोस्तों लड्डू गोपाल जी के चमत्कारों को सुन करके ना आप मानेंगे कि हाँ सच में ऐसा होता है। दोस्तों ये कहानी है एक भले इंसान जिनका नाम नरेश होता है, एक मज़दूर की, जो रोटी के लिए दुबई गए हुए थे। लेकिन वहाँ उनके साथ जो भी हुआ, जो भी उन्होंने सहा, वो किसी एक नरक की यातना से कम नहीं था उनके लिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ दोस्तों कि कैसे नरेश जी के साथ क्या होता है। दोस्तों नरेश जी बिहार के बलिया ज़िले में रहते हैं। वो हमेशा से अपने घर को एक सुख सुविधा देना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार में सुख सुविधाएं नहीं थी। एक छोटा सा कच्चा मकान था, उसमें उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे रहते थे। पत्नी भी खेतों में जाकर काम करती थी, नरेश भी खेतों में जाकर काम करते थे। वहीं बगल में लोगों का जब घर बनता चला गया, पक्का घर, बहुत ही अच्छे से घर में टाइल्स लगना, पत्थर लगना, सबमर्सिबल लगना, घर में हर चीज़ों की सुविधा हो जाना, तो नरेश की जो पत्नी थी वो अपने पति से हमेशा कहती नरेश से कि आप क्यों नहीं करते काम, मुझे भी चाहिए, मैं तो जैसे तैसे जी लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है पानी पीने के लिए। हमारे बच्चे जब बगल में बर्फ़ मांगने जाते हैं ना तो वो दुत्कार कर कह देते हैं कि अपने बाप से कह दो ना फ्रिज खरीदने के लिए, मैं कहाँ से मैं तुम्हें बर्फ़ नहीं दूँगी। कभी कभी मेरे बच्चे जब एसी की हवा लेने के लिए जाते हैं ना तब भी वो कह देते हैं कि जाके अपने घर में हवा लो, यहाँ मेरे यहाँ क्यों आई हो। उनके खुद के बच्चे हमारे बच्चों को भगा देते हैं। बच्चे हमारे टीवी देखने जाते हैं तब भी वो हमारे बच्चों को भगा देते हैं। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तभी जो उनकी पत्नी होती हैं दोस्तों, उनका नाम सुशीला होता है। सुशीला और जो नरेश होते हैं ना, नरेश जी लड्डू गोपाल जी और भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो हर चीज़ पर विश्वास रखते थे और वो ये हमेशा कहते हैं अपनी पत्नी सुशीला से कि परेशान मत हो, एक दिन हमारा भी भाग्य बदलेगा और हमारा भी सब कुछ अच्छा होगा, बस भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने दो एक बार। तभी जो सुशीला थी वो कहती थी कि क्या करेंगे भगवान और क्या कर रहे हैं भगवान। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ यही टूटी फूटी सा घर हमें मिल गया बंटवारे में। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे 7-8 साल के हैं, हमारी कैसे भी करके हम उसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। क्या बच्चों का मन नहीं करता कि वो अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ें। यही सब सुनकर नरेश बहुत दुखी रहते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि वो कैसे बढ़ें आगे, क्या करें। उन्होंने गाँव में खेतों में वो मज़दूरी करते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे कि वो शहर में जाकर कोई भी काम कर सकें। लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा मजबूरी होने के बाद भी नरेश ने ये फ़ैसला लिया कि वो मुंबई जा कर के काम करेंगे। मुंबई जाने के लिए उनके यहाँ अगल-बगल के जो पड़ोसी के लोग थे वो मुंबई में ही काम करते थे, तो वो वहाँ पर जाते थे। तो छोटी-छोटी मंदिरें होती हैं, धारावी में वो लोग रहते थे, तो छोटी-सी लकड़ी की मंदिर होती है ना, तो वो लोग वहीं मंदिर को बनाया करते थे। तो उनका बहुत पुराना बिज़नेस था, वो काफ़ी सालों से करते थे। तो इसी वजह से वो लोग ले कर के जो नरेश होते हैं वो उनको भी कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हें काम करना है तो चलो। तो उनकी पत्नी थोड़ा-सा खुश होती है कि चलो 4 पैसे आएँगे, घर में सुविधाएँ हो जाएँगी, बच्चे किसी के घर जाके ऐसे दुत्कारे तो नहीं जाएँगे। उनको बुरा लगता था। इसी तरह से नरेश पहुँच जाते हैं मुंबई। मुंबई में पहुँचते हैं, नरेश वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, काम-वाम सीखते हैं क्योंकि तुरंत तो इंसान से काम बनने नहीं लगता, टाइम तो लगता ही है। इसी तरह से नरेश काम करने लगते हैं और काम करते हुए उनको काफ़ी समय हो जाता है। वो सीख पाते हैं, तो धीरे-धीरे वो कुछ काम करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, वो अपने घर भेजते हैं। घर भेजते हैं, इसी तरह से उनका 2-4 महीना काम चलता रहता है। वो थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। इकट्ठे करने के बाद
नरेश एक दिन घर आते हैं, वो अपने बीवी बच्चों को देते हैं, तो उन्होंने एक टीवी खरीद लिया था, वो भी सेकंड हैंड ले लिया था कि चलो सेकंड हैंड ही बच्चे देखेंगे। उन्होंने घर में ऊपर जो डिश होता है वो लगवा दिया, कहा कि बच्चे देखें। फ्रिज के लिए उन्होंने कहा कि चलो धीरे-धीरे फ्रिज भी आ जाएगी, इसी तरह से हम सारी व्यवस्था कर दें, क्योंकि मुझे अपने लड्डू गोपाल और भगवान पर पूर्ण विश्वास है। दोस्तों उनके यहाँ जहाँ वो गाँव में रहते थे ना बलिया में, वहाँ पर सामने ही उनके पास शिव भगवान का मंदिर था, तो वहीं पर वो अपने भगवान की पूजा करते थे और लड्डू गोपाल की भी पूजा करते थे। उनके पास लड्डू गोपाल जी थे, बहुत पुराने थे, उनके दादा बाबा के ज़माने के थे। तो वो लड्डू गोपाल को सिर्फ़ नहलाकर भोग लगाते थे, वस्त्र-वस्त्र नहीं पहनाते थे। बस वो मंदिर में जाते, शंकर भगवान को नहलाते, उनकी पूजा करते, वैसे ही वो लड्डू गोपाल जी की पूजा कर देते थे। तो बहुत ज़्यादा सेवा भाव नहीं करते थे, लेकिन हाँ, इतना करते थे, लेकिन उनको मन में विश्वास था कि मेरे कन्हैया मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदलेंगे। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे वक़्त बीता, वो पैसे लेकर जब मुंबई से घर आए अपने, तो टीवी वग़ैरह ख़रीदा, सब कुछ ऐसे करने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, क्योंकि पत्नी जो थी ना उनकी, उन्होंने बुलाया था उनको, वो आ नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि ये जो बगल वाले लोग हैं ना, ये लोग पता है ये लोग दुबई में काम करते हैं और दुबई में अच्छा काम करते हैं, तो कहते हैं कि दुबई के हिसाब से यहाँ पैसा लाखों में मिलता है। तो आप ऐसा करो, आपके पास ये जो पैसे इकट्ठे हुए हैं ना इतने महीनों में, आप इनका वीज़ा बनवा लो और चले जाओ दुबई। ये सोच के नरेश ने कहा कि मैं दुबई नहीं जाऊँगा, मैं अपने बच्चों को तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं जाऊँगा। तुम्हें पता है दुबई जाने के बाद 3 साल तक यहाँ पर नहीं आने देते, जब वो मालिक मुझे भेजेगा, बुलाएगा तभी मैं आऊँ, और बिना बुलाए मैं कैसे जाऊँ? तो कहती है कि बुलावा हुआ है और आप चले जाइए, बस कैसे भी करके आप चले जाइए। नरेश का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, शाम को नरेश ने खाना भी नहीं खाया, भूखे थे वो। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि आपको पैसा कमाना है, मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, आपको जाना ही होगा। तभी वो कहते हैं कि मैं अपना मंदिर, अपने शिव जी, अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़कर कैसे चला जाऊँ? मुझसे नहीं जाया जाएगा। मैं अपने बच्चों को छोड़कर, अपना ये घर, आंगन, परिवार, अपना देश छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुमने मुंबई जाने के लिए कहा, मैं मान गया, लेकिन उसके अलावा मैं इतना विदेश, अपना देश छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा। इतना सब कह कर के सुशीला और नरेश एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं, लेकिन नरेश की बातों में दुखीपन था, नरेश की आंखों में आंसू था, क्योंकि उनके देश छोड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि वो दुबई में जाकर कमाने की बात हो रही, वो भी 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं, पूरे 3 सालों के लिए। उसके बाद उनकी पत्नी हमेशा अपनी मनमानी करती थी, इसीलिए सुशीला जो है कहती हैं कि आपको जाना होगा। उन्होंने बच्चों की कसम वगैरह दे दी। नरेश आंखों में आंसू लिए कहते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए ही सही, अगर तुम लोगों से दूर रहना पड़े, अगर यहाँ की सुख सुविधाएं के लिए, तो मैं रहूँगा। ठीक है, मेरा वीज़ा के लिए तुम कहो जिससे तुमने बात की है, और मैं जाऊँगा। इसी तरह से दोस्तों 5 से 6 महीने लगते हैं, वीज़ा बनकर तैयार हो जाता है। नरेश को वहाँ पर काम लग गया था, वहाँ पर उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन का काम था, उन्हीं में उनके काम लगा हुआ था। उसके बाद वो पहली बार दुबई जा रहे थे, वो भी प्लेन से। जाते वक़्त वो अपने लड्डू गोपाल जी को मिले, उनको पकड़ करके उनको बहुत रोए, बहुत रोए। वो कह कर जा रहे थे कि भैया मेरे घर का ख़याल रखना, मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का ख़याल रखना, इन सारे गाँव वालों का ख़याल रखना, क्योंकि जो नरेश थे ना वो बड़े ही भले आदमी थे, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि बस तुम ख़याल रखना, मुझे बहुत जल्दी बुला लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा लल्ला। इतना कह कर के वो रोने लगते हैं। तभी गाँव में 2-4 लोग थे, वो भी कहने लगे कि नरेश भाई तुम इतने अच्छे हो, कहाँ वहाँ जा रहे हो, तुम्हारी मुंबई में इतनी अच्छी कमाई तो थी। तभी वो कहते हैं भाई बाल बच्चों के लिए बाहर तो कमाने जाना ही पड़ता है। तो इसी तरह से वो जाते हैं दोस्तों, वो पहुँच जाते हैं दुबई। दुबई की चकाचौंध उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाती, किसी तरह से वो रहते हैं। इधर सुशीला जो है वो अपने बच्चों को, थोड़े बहुत जो उनके पास पैसे बचे हुए थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, अपने घर का खर्चा चला रही थी। धीरे-धीरे इसी तरह से वक़्त बीत रहा था। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे करके 1 साल बीत जाता है। सुशीला को जो उनके जो यानी कि जो नरेश जी गए हुए थे, वो अपने पत्नी को पैसे भेजते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे भेजते हैं। तभी उनकी पत्नी से उनकी एक दिन बात हुई, तो नरेश जी कहते हैं कि मेरी यहाँ पर जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था ना, मुझे वो काम नहीं मिला। मुझे यहाँ पर भेड़ चराने और भेड़ों का ऊन उतारने के लिए यहाँ पर मुझे काम दिया गया है, और इस काम में मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, इसीलिए मैं तुम्हें इतने ही पैसे भेज पा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को सुन कर के वो कहते हैं कि यहाँ ठीक से खाना भी नहीं मिलता है और सोने भी नहीं दिया जाता। सुबह अगर इनकी भेड़ों को चराना होता है तो लेकर चले जाओ, बहुत ही बुरी हमारी यहाँ पर हालत हो गई है। इस बात को सुनकर के सुशीला का मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहती हैं कि
कि ऐसे कैसे हो गया, जिन्होंने काम के लिए वहाँ पर भेजा था वो उनसे जाकर बात करती हैं। तो कहती हैं कि अरे आपके पति पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो उनको कहाँ से कोई काम मिल जाएगा, वहाँ पर भाई पढ़े लिखों की ज़रूरत है। तभी वो कहती हैं कि अगर आपको पता था, मैंने तो पहले ही बता दिया था ना कि मेरे पति पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको पहले ही नहीं मना कर देना चाहिए था, आपने मुझे ऐसे कह दिया। अब बताइए मेरे पति वहाँ पर परेशान है, अब मैं क्या करूँ? तभी वो आदमी जो है सुशीला को डाँट कर भगा देते हैं, कहते हैं जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग मत ख़राब करो, ठीक है। अब सुशीला बड़ी परेशान हो जाती है, वो गाँव के सरपंच जी, प्रधान जी से ये बात जाकर कहती है कि मेरे पति को वापस बुला लो, वो वहाँ बहुत परेशान है, उनको वहाँ ना खाने दिया जाता है, ना ठीक से सोने दिया जाता है। इन सब चीज़ों को सुन कर के गाँव वाले प्रधान थे, वो कहते हैं यहाँ हम बैठे-बैठे क्या कर सकते हैं? उनसे बोलो कि उनका 3 साल का वीज़ा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो अपने यहाँ आ जाएँगे। तो वो कहती है अभी तो 1 ही साल बीता, अभी उन्हें 2 साल वहाँ पर रहना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर के सुशीला भी उधर परेशान थी, उधर नरेश भी कभी-कभी फ़ोन करते थे। उनका महीने में 1 बार, हफ़्ते में या 15 दिन में 1 बार फ़ोन आ जाए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इसी तरह से एक बार उनका 6 महीने तक कोई भी फ़ोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सुशीला यहाँ परेशान, अब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन वो बैठे-बैठे रो रही थी और सामने उन्हें उनके लड्डू गोपाल जी दिखे। वो लड्डू गोपाल जी के पास जा कर के लड्डू गोपाल जी को अपनी गोदी में उठाकर कहती हैं, लाला तुम तो उनको अपना भाई मानते हो ना, और तुम्हारा भाई वहाँ इतना परेशान है, क्या तुम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते? कुछ करो लाला, मेरे पति बहुत परेशान है। इतना कह कर के वो फूट-फूट कर रोती हैं। बस शंकर भगवान की वहाँ जो शिवलिंग बनी हुई थी, उस शिवलिंग पे उनके आँसू गिरते चले जा रहे थे। वो इतना रो रही थीं। उनके बच्चे बहुत परेशान थे। गाँव वाले देख रहे थे कि वो कितना रो रही हैं। गाँव वाले भी परेशान थे क्योंकि वहाँ से उनको लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से धीरे-धीरे दोस्तों कुछ समय बीत जाता है, 3 साल का दिन बीत जाता है। 3 साल तक में उनका फ़ोन कम से कम 8 से 9 बार आया था, उसके अलावा उनका कोई फ़ोन नहीं आया था। 3 साल के बाद ये हुआ कि वीज़ा मतलब हो गया है, अब हमें घर आना है। तो सब चलो सुशीला ये सोचकर खुशी थी कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर हैं और धीरे-धीरे वो आ जाएँगे। अब घर समय तो आ ही गया है, 3 साल तो बीत ही गया है, अब घर आ जाएँगे। यही सोच कर के सुशीला बहुत ज़्यादा खुश थी। लड्डू गोपाल जी को भी जा कर के उन्होंने खूब अच्छे से पूजा वग़ैरह करके आईं। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं। उनका जो मालिक है ना, वो उनका वीज़ा छीन कर के रख लिया है। वो कह रहा है कि हम पासपोर्ट नहीं देंगे तुम्हें, तुम चाहे जैसे करके, अब तुम्हें मैं तुम्हारे देश नहीं जाने दूँगा। ये सुन कर के नरेश का बीपी जो है एकदम लो पड़ गया। उनकी वहाँ तबीयत ख़राब हो गई। कुछ वहाँ के जो लोग थे जो यहाँ पर साथ में गए हुए थे, उन्होंने उनकी इलाज-विलाज करवाया, उसके बाद उनको वहाँ पे रखा। अब इधर सारे गाँव के लोग परेशान कि सच में नरेश को क्यों नहीं जाने दिया जाता। अब इतनी बड़ी उनकी पहुँच भी नहीं थी कि वो लोगों तक पहुँचे और इस सब बारे में बात करें कि क्या कैसे हो रहा है। धीरे-धीरे इसी तरह से 3 साल के बाद 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीत गए, एक दिन नरेश जी ने फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पर जो है उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। उन्हें दिन में सिर्फ़ 1 ही बार खाना दिया जाता है। उनसे ठीक से बदतमीज़ी से बात की जाती है और उन्हें ये कहा जाता है कि अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो यहाँ से मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूँगा, तो जीवन भर यहीं सड़ते रहोगे, कभी जाने भी नहीं मिलेगा। लेकिन नरेश जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था वहाँ पर? बाकी भी तो लोग गए थे ना, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बाकी लोग पढ़े लिखे थे, वो बीए और एमए करके जा चुके थे, लेकिन नरेश जी खाली 8वीं तक पढ़े थे। इसलिए उन्हें इस तरह का वहाँ काम करवाया जा रहा था और वहाँ कोई किसी के खिलाफ़ भी नहीं बोल सकता था। इसी वजह से, क्योंकि वो मॉडर्न कंट्री है, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे दोस्तों समय बीतता गया। अब सुशीला यहाँ बीमार पड़ने लगी। उनको एक बार बहुत ही ज़्यादा हाई बीपी हो गई। गाँव वाले थे, उनका इलाज वग़ैरह करवाए। उसके बाद सुशीला जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने आस नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा मुझे भी सहारा है कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, वो मेरा साथ देंगे, मुझे अपने लड्डू गोपाल जी पर विश्वास है। उधर नरेश भी बहुत दुखी रहने लगे। वो खुद भी, उनको भूख नहीं लगती थी, वो खाना नहीं खाते थे सारा दिन। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा नरेश जी दुखी थे। वो लेटे हुए थे अपने कमरे में, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे मज़दूरों को रखा जाता था। वहीं कमरे में लेटे हुए थे। लेटे-लेटे सोच रहे थे अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में कि कन्हैया, मैं तो यहाँ से अब नहीं जा सकता कभी भी, लेकिन हाँ, तुम तो वहाँ हो ना, तो मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का ख़्याल रखना। बस मैं यहाँ पर अब अपनी ज़िंदगी को, यहाँ पर मैं ऐसे घुट-घुट कर नहीं जी सकता। मैं यहाँ पे अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। यही सब सोचते हुए नरेश लेटे हुए, आँखों में उनके आँसू आ जाते हैं। नरेश अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने आप को खुश करने की कोशिश कर ली थी कि वो अपने आप को खुश कर लेंगे। इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे दोस्तों। कुछ समय बीता,
नरेश जी बहुत परेशान थे। अब उन्होंने लड्डू गोपाल जी की मंत्रमाला जपना शुरू कर दिया था। वो राधे राधे जपते थे, जय लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल जी। हमेशा नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हमेशा बोला करते थे वो। मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी जिह्वा कभी थकती ही नहीं थी। आपने कहानी तो सुनी होगी ना कि सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। तो जी हाँ दोस्तों, ये गाना सच है कि वो अपनी सांसों की माला पे अपने लड्डू गोपाल जी का नाम सिमरते थे। उन्हें कहीं न कहीं ये विश्वास था कि लड्डू गोपाल जी मुझे मेरे देश ज़रूर लेकर जाएँगे। वो एक बार को हार मान लिए, लेकिन जब उन्होंने मंत्र जपना जब उन्होंने शुरू किया, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे यकीन है कि मेरे प्रभु मेरे अपने देश ज़रूर लेकर जाएँगे। वो जिस काम को करते थे वो लगन और मेहनत से करने लगे, जो वो दुखी होकर करते थे, बहुत ही अच्छे से करने लगे, बहुत ही अच्छे से करने लगे। वह इस चीज़ की वजह से उन्हें वहाँ 2 टाइम का खाना भी मिलने लगा। खाना जो उन्हें 1 टाइम दिया जाता तो उनकी काम और लगन मेहनत के लिए उनको दोनों टाइम खाना मिलने लगा। अब वो दोनों टाइम खाने लगे तो उनका थोड़ा-सा स्वास्थ्य अच्छा हुआ। इसी तरह से वो वहाँ रहने लगे। उसके बाद उनको हर रोज़ लड्डू गोपाल जी सपने में दिखाई देते कि वो अपने बच्चों के साथ घर गए हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं, उनका एक अच्छा घर बन गया है, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद ये यही सपना हमेशा देखते थे, लेकिन वो सब रात भर सपने में तो बहुत खुश रहते और जब सुबह होता तो उदास हो जाते। तो अपने लड्डू गोपाल से कहते, हे कन्हैया, सच-सच बताना, क्या सच में ये मेरा सपना सच होगा? तो वहीं पर उन्होंने छोटी-छोटी गिट्टियाँ लेकर वो भगवान जी का उन्होंने रूप बना लिया था और उसी से वो बातें करते थे। उन्होंने पत्थर में भगवान को देख लिया था। वो उन्हीं को पूजा करते, जो खाना खाते उन्हीं को खिला देते, कहते कि यही मेरे गोपाल जी हैं, मेरे पास और तो नहीं है लेकिन यही मेरे कन्हैया हैं, मैं उन्हीं की पूजा करूँगा। उनको लाल कलर की रुमाल उन्होंने ढक दी थी। उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही सारी पूजा, जो उनके पास थोड़ी-सी पूजा खाने बनाने के लिए हल्दी होती थी, बस उन्होंने थोड़ी हल्दी का टीका भी उसी पत्थर पे लगा दिया था। ये सब देखते हुए जो वहाँ पर चेकिंग करने के लिए लोग आते थे, उन्होंने कहा, ये सब क्या किए हुए हो? तो उन्होंने बोला कि ये हमारे भगवान हैं। उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इसी तरह से पूजा करते-करते 6 से 7 महीने बीत गए। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिला, जो कहीं और से नहीं दोस्तों, पाकिस्तान से आया हुआ था। पाकिस्तान से वो भी कमाने ही आया हुआ था, तो वो आदमी उन्हें मिला, जो कि वो बहुत ही नेक आदमी, नेक बंदा था। क्या हर इंसान देखो गलत नहीं होता, तो वो वहाँ से उन्हें मिला। तो इस चीज़ से नरेश को थोड़ी-सी ताकत मिली, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी था। वो हमेशा नरेश से अच्छी बातें करता था, कहता था कि यार परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूँगा, तुम इंडिया वापस जाओगे। सारी चीज़ें ऐसी अच्छे से बात होने लगी। उसके बाद कहते हैं कि बहुत ही मतलब एक अच्छा ऐसा दिन आया नरेश की ज़िंदगी में, जब लड्डूओं का जो वीज़ा था ना, वो उन्हें वापस मिल गया। और वापस कुछ वो यूँ मिला दोस्तों, जो आदमी आया था ना, उनसे बताया कि मेरा नाम गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है और मैं जो है पाकिस्तान से आया हूँ। नरेश इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतना समझ नहीं था कि गोपाल और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, उन समझ ही नहीं पाए। और जो व्यक्ति आया था वो गोपाल था। गोपाल एक दिन आया और वो अपने उनके तकिए के नीचे वीज़ा रख दिया। तभी नरेश की आँखें खुली और नरेश कहते हैं, गोपाल तुमने ये क्या किया? तभी वो कहते हैं, यार ये तुम्हारा वीज़ा है, तुम्हें घर जाना है ना, तो अपने घर जाओ। तभी वो कहते हैं कि क्या उन्होंने मेरा वीज़ा दिया? तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारा वीज़ा भी दिया और तुम्हारे सारे पैसे का जो उन्होंने कट करके वो पैसे देते हैं ना, तुम्हारे सारे पैसे भी देंगे, क्योंकि तुम बहुत ही एक नेक ईमानदार इंसान हो। और जब उनकी आँखें खुली, तब सब कुछ पहले जैसा ही था। ना वो गोपाल नाम का शख्स था, ना वो पाकिस्तान से आया था। ये सब उनका एक सपना था, एक भ्रम था कि वो आकर उनका पासपोर्ट रख दिया है। कुछ भी नहीं था, वो अपने कमरे में अकेले लेटे हुए थे, बस यही सोचते हुए कि बस एक ना एक दिन तो घर जाऊंगा ही। फिर वो अपने काम पर उठे, सारी चीज़ें ली, पर वो जैसे ही तकिए के नीचे उन्होंने देखा, वैसे ही सच में उनका पासपोर्ट रखा हुआ था। उन्होंने कहा, ये पासपोर्ट किसने रखा? तभी वो जा कर के बाहर पूछते हैं कि क्या कोई गोपाल नाम का इंसान पाकिस्तान से आया था? वहाँ पर रहने वाले लोग जो इनके साथ गए हुए थे, उन्होंने कहा कि अब एक बात बताओ, गोपाल नाम का इंसान पाकिस्तान में रहेगा क्या? पाकिस्तान में तो रहेगा नहीं, पाकिस्तान में तो जुनैद और भी बहुत सारे मुस्लिम नाम के लोग रहेंगे ना, गोपाल तो हमारे हिंदू धर्म का नाम है। ये सब सोचते हुए नरेश कहते हैं, हाँ भाई सही कह रहे हो, लेकिन मेरे सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें आई, उन्होंने अपना वीज़ा साक्षात दिखाया, ये देखो ये मेरा पासपोर्ट है, अब पासपोर्ट है मेरा, ये मुझे मिला है। ये देख के सब हैरान थे कि आखिर इनको पासपोर्ट कहाँ से मिला, क्योंकि जहाँ उनका मालिक था वो तो इनको जाने ही नहीं दे रहा था, तो आखिर इनको पासपोर्ट इनका मिला कहाँ से। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद मालिक आया। मालिक को देखते ही नरेश की हालत एकदम ख़राब हो जाती है डर के मारे। उसके बाद
नरेश की आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि नरेश हर रोज़ घुट-घुट कर रोया करते थे। इस वजह से थोड़ी-सी कमज़ोरी भी आ गई थी, आँखें के किनारे-किनारे बिल्कुल डार्क सर्कल भी आ गए थे। इसी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान थे नरेश। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान पर विश्वास करना दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है, और नरेश ने वही विश्वास दिखाया था। उसके बाद वो जो थे उन्होंने आए, उन्होंने बोला, उन्होंने पैसे वग़ैरह जो भी था उन्होंने बोला कि चल ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुझे यहाँ 4 साल रखा और तू बहुत अच्छा इंसान है और मैं तुझे हमेशा यहाँ काम पर बुलाऊँगा, तुझे आना पड़ेगा, तेरे प्रति मेरी ईमानदारी, मतलब बहुत सारे उन्होंने अपने शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में नरेश की तारीफ़ की। जो उनके मालिक थे, जो साथ में बोलते हैं कि टाइगर लेकर आते थे, इस तरह के वहाँ पर लोग रहते हैं। वहाँ पर कुत्ता नहीं पालते, वहाँ टाइगर पालते हैं। तो लेकर आए थे, उन्होंने नरेश को अपने वो घर ले गए, जो कि वो कभी घर नहीं ले जाते, उन्हें क्वार्टर मिला था रहने के लिए। वो अपने घर ले गए, उनको खिलाया-पिलाया अच्छे से। तभी नरेश डरते हुए कहते हैं कि साहब आप हमें कुछ करने वाले तो नहीं हो ना? तभी वो कहते हैं कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हें, तुम हमारा बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम जो है अब अपने घर अब जा सकता है, अपना इंडिया वापस जा सकता है। ये सुन कर के वो बहुत खुशी हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? तभी वो पासपोर्ट को सारी चीज़ें, वो कहते हैं तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे पास ही होगा इस समय पे। वो कहते हैं कि हाँ, मेरा पासपोर्ट मेरे पास है। तभी वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट अपने जो उनका कोई कलीग था, उन्होंने बोला कि उसी से मैंने भिजवाया था। तुम सो रहे थे इसलिए वो तुम्हारे तकिए के नीचे रख कर चला गया। तभी वो कहते हैं कि वो चला गया कि कोई और आदमी पाकिस्तान से आया था रखने के लिए? तभी वो कहते हैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया था, यहीं का मैंने ही तो उसे भेजा था, ठीक है? परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं, अब तुम इंडिया जाओ। उसके बाद वो खुशी-खुशी प्लेन में बैठते हैं और वो इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद इधर सुशीला की हालत इतनी ख़राब थी कि सुशीला बिल्कुल एकदम बीमार हो चुकी थी और हॉस्पिटल में भर्ती थी। बच्चे सारे ऐसे पागलों की तरह बिखर रहे थे, पागल हो गए थे। लेकिन जब नरेश इंडिया आए वापस, उन्हें पता चला कि इनकी पत्नी है बीमार। उसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से इलाज कराते हैं, वो स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वो अपना एक बहुत ही अच्छा सा आलीशान सा घर बनवाते हैं। घर बनवाने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ वो रहते हैं और साथ में लड्डू गोपाल जी को भी रखते हैं। सबसे पहले वो आकर लड्डू गोपाल जी को देखते हुए कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास था कन्हैया कि बुला लोगे मुझे यकीन था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। तो मुझे यकीन था कि तुमने मुझे बुलाया और मैं अपने देश वापस चला आया। इसको देखकर पूरे गाँव वालों की आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि उन्हें क्या-क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, इतने दिनों अपनों से दूर रहना पड़ा था। बहुत कोशिशें की उन्होंने, लेकिन नहीं आए। तो ये सब दिल का पिघलना दोस्तों, किसी इंसान का दिल पिघल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लड्डू गोपाल जी की वजह से ही उनके जो मालिक थे उनका दिल पिघला, उन्होंने पासपोर्ट को वापस किया। लेकिन उन्होंने ये सपने में देखा कि कोई गोपाल नाम का आदमी है जो पाकिस्तान से आया है, और उन्होंने उनका पासपोर्ट वापस किया। तो हमारे लड्डू गोपाल जी थे जो उनके मन में ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे कि हाँ, सच में लड्डू गोपाल जी ही आए हैं। तो दोस्तों इसी तरह की थी आज की ये लीला कथा। और ये लीला कथा मुझे भेजी किसने, आप जानना चाहोगे? तो ये उनकी बेटी जो है बड़ी वाली, जिनका नाम प्रियंका है, उन्होंने मुझे ये लीला कथा भेजी है दोस्तों। क्योंकि प्रियंका जी मेरी कहानी हमेशा से सुनती आई हैं। उन्होंने कहा कि दीदी मेरे ही पापा के साथ आज से 15 साल पहले वो घटना घटित हुई थी, तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ये कहानी अपनी मेरे पिताजी के साथ। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी बीमार हो गई, कोई बीमारी हो गई थी, इसलिए वो नहीं है इस दुनिया में। पापा आज भी हैं, पापा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन पापा आज भी लड्डू गोपाल जी को उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। और मेरे लड्डू गोपाल जी को आज हमने जाना कि कन्हैया सच में, पहले हम मंदिर में रखे भगवान को सोचते थे कि कुछ नहीं करते, बस इनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास और होता है, और विश्वास पर ही चमत्कार होते हैं और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आज की ये घटना आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी भक्तों से शेयर करिएगा। चलिए मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ फिर से, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।